22वें नंबर का सवाल है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल ले लेंगे। हमारे पास दिया है समीकरण, क्या समीकरण दिया हुआ है, देखिए 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, क्या है व्यापक द्विघात समीकरण, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है, उससे हमें क्या करना है, तुलना करना है इस दिए गए समीकरण की। तो सबसे पहले x वर्ग का गुणांक क्या कहलाएगा, a बराबर 2, x का गुणांक क्या कहलाएगा, b बराबर ऋण 4 और अचर पद क्या कहलाएगा, c बराबर 3। अब हमारे पास विविक्त कर d की क्या वैल्यू है, उसका मान है, इसका सूत्र है b वर्ग ऋण 4ac। अब मान रख देंगे, b का मान कितना है, यहाँ ऋण 4 है, तो ऋण 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 2 है और c का मान है 3। अब देखिए ऋण 4 का वर्ग धनात्मक हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ऋण 24 कितना आया, ऋण 8 आया। अब ऋण 8 आया तो हमें क्या ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ऋण 8 वास्तव में कैसा है, ऋण 8 वास्तव में 0 से छोटा है, यानी d इज लेस देन 0। d कैसा है, 0 से छोटा है। जब d 0 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये मूलों की हमने प्रकृति जान लिया, वास्तविक नहीं होंगे। ये कैसे पता चला, ये हमको ऐसे पता चला कि हम सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर में यदि विविक्त कर का मान यदि धनात्मक प्राप्त हुआ तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। विविक्त कर का मान यदि 0 प्राप्त हुआ तो दोनों मूल समान होते हैं। और विविक्त कर का मान यदि 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है।